हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है गेटिंग नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। ये कार्ड कहता है कि जब आप किसी से अपनी दिल की बात कहते हैं या आप दोनों जब एक दूसरे से अपने दिल की सच्ची भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं, तब आप उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या आप दोनों ही, आप सिर्फ आपकी बात नहीं, आप दोनों जब अपने दिल की गहराइयों से आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, अपनी सच्ची भावनाएं एक्सप्रेस करेंगे, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। ये एनर्जी या ये जो भी गाइडेंस है ये सभी के लिए है। आप अगर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, तो यहाँ ज़रूरी है कि अपने पार्टनर से बिना किसी दिखावे के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जहाँ आप अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे से जुड़ पाएँ, एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह पाएँ और इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब होंगे। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं से जुड़ना है। आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। वो अलग होने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर आप दोनों के साथ आने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को अपने लाइफ में पाना चाहते हैं या अपने सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपको ईश्वर आपके सोलमेट से मिला दें। जो आपका रोमांटिक पार्टनर हो वो आपका सोलमेट हो। आप में से कुछ लोग इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, जिनकी तरफ से आपके लिए ये प्रपोज़ल होगा वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि सोलमेट के बारे में जो भी आपने एक अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है, जो भी आपने सोचा है, उस सोच से आपके रोमांटिक पार्टनर जो कि आपके सोलमेट हैं वो अलग हो सकते हैं। जैसी भी छवि आपने अपने दिमाग में बना रखी है ये उससे अलग हो सकते हैं। तो किसी को अपने जीवन में जब आप शामिल कर रहे हैं तो उस सच्चाई के साथ स्वीकार करें कि जो जैसा आपने सोचा है ये उससे अलग है। अपनी एक्सपेक्टेशन किसी पर ना थोपें। आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आपके रोमांटिक पार्टनर जो आपकी सोलमेट है वो आपसे ऐसा व्यवहार करे या ऐसे हो या वैसे हों, तो इस एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं उन्हें आपको पूरी तरह स्वीकारने की ज़रूरत है। ये ज़रूर आपके सोलमेट हैं, आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे, आप दोनों का रिश्ता बेहतर होगा, लेकिन किसी को आप अपने
सोच के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें या अपने सोच के मुताबिक किसी से उस तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट ना करें। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन में प्यार डिज़र्व करते हैं, आप प्यार के काबिल हैं। अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप सेपरेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ निराश होने के बजाय आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, इसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं या आपके भाग्य में प्यार नहीं है, अगर ऐसी सोच है तो अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे तो अपने आप के बारे में आप सोचेंगे, अपने आप को खुश रखना चाहेंगे। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप को आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर पाएंगे। किसी को अपने लाइफ में शामिल करने के लिए या अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, उन चीज़ों में या उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करें जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या जिन चीज़ों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर अपने पार्टनर के बारे में सोचने की बजाय या अपने रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोचने के बजाय आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी समस्याएं भी सुलझ सकती है। निराशा में आकर या बहुत नेगेटिव थॉट्स जहाँ ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस हो, वो समस्या सुलझ नहीं सकती है। आप उसमें और भी ज़्यादा उलझेंगे और भी ज़्यादा नेगेटिविटी से आप घिरेंगे। यहाँ कोशिश करें, अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें, अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो आपको खुशी देती है। आपके लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए पहले आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ में। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half? पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है ये इमोशनली काफ़ी मैच्योर पर्सन है। हो सकता है कि ये जितना इमोशनल आपको लेकर हों उतनी वो एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपके लिए इनका प्यार सच्चा है। ये आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी इस बात को लेकर अपने मन में कोई डाउट ना रखें कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके लिए वो उतने केयरिंग नहीं हैं या आपकी उन्हें परवाह नहीं है। ये जो भी पर्सन है, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है या रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, इस बात का कोई डाउट ना रखें कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हों ये ना व्यक्त करते हों, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके सोलमेट आपकी सोच से या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकते हैं। तो जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, अगर आप इस बात को सोचते हैं कि सोलमेट जब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होगा या जो कि आपके साथ हर चीज़ को शेयर करे या हर बात में आपका साथ दे, तो हो सकता है कि यहाँ आपके सोलमेट थोड़े सीरियस हों, आपके लिए प्यार दिल में ज़रूर होगा, आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो आपके सोशल लाइफ में,
तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ना हो वो। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो लोगों से आप सलाह लें। किसी की सलाह से या किसी की मदद से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर है, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं या अलग अलग आध्यात्मिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप दोनों के धर्म अलग है या आपके आध्यात्मिक विचार अलग हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों का साथ आना मुश्किल हो सकता है, या यही ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों में के बीच सेपरेशन है या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी की सलाह लेते हैं, किसी से मदद लेते हैं, तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि किसी का आपको साथ मिल सकता है, किसी के साथ की वजह से आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। अगर रिलीजियस फैक्टर नहीं भी हैं, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो भी आप किसी की सलाह, किसी की मदद ले सकते हैं, इससे आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता या तो ख़त्म हुआ है या ख़त्म हो सकता है। और अगर कोई ऐसी स्थिति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है या ख़त्म हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपने आप को निराशा में ले जाने के बजाय अपने आप पर आप ध्यान दें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप खुशियों को पाने के हकदार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो निराशा से खुद को निकालें। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है या है तो उस पर आप निराश होंगे, अपने आप को लो फील कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अपने आप को उस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालने जल्द से जल्द। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह के वाद विवाद या आपस में मतभेद को दर्शाता है। यहाँ आप और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो या किसी तरह का वाद विवाद हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर है जिस वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की बहस हो सकती है। यहाँ फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशन एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशन है, आप कुछ और चाहते हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की बहस हो सकती है। यहाँ पर आपको इन विवादों में उलझने के बजाय या आपस में बहस करने के बजाय अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से आपके रिश्ते में इस तरह का वाद विवाद है, बहस है, यहाँ अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं है या आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल मूव ऑन करें। इस वाद विवाद में उलझने के बजाय अपने बारे में सोचें। और अगर रिलीजियस फैक्टर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों आपस में उलझ रहे हैं या आपस में आपकी बहस हो रही है, तो यहाँ इस बात को सोचने की ज़रूरत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ख़ास हैं, आपके लिए रिश्ता ज़रूरी है। तो जो परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें या वहाँ अपने लिए समाधान तलाशने की कोशिश करें ताकि आप दोनों एक साथ हों। तो यहाँ पर कोशिश करें कि वाद विवाद से बचा जा सके, और अगर किसी तरह के फ़ैसले की ज़रूरत है तो ज़रूर अपने लिए कोई फ़ैसला लें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।